जो हमारा 4 लेन बना हुआ है, इस फोर लेन पे अक्सर कम उम्र के बच्चों को देखा जा रहा है कि स्टंटबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं जगह जगह पे। जिस दिन पकड़े गए वो सारे लोग हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, सभी वीडियो हम लोग पास अवेलेबल आ गया है, हम लोग उसमें चिन्हित कर रहे हैं और जो लोग भी पकड़ में आएंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग बाइक्स, हमको लग रहा है कि जनरली सभी के पास है, अभी जितने लोग हैं इनके पास बहुत सारे लोग का बाइक है, बहुत सारे पीछे बैठे हुए थे। जब बाइक पे हम सवारी कर रहे थे हमको क्या करना है, जोर से बोलिए एक साथ। पहला काम क्या करना है? पहला काम है कि गाड़ी पे एक कितने लोग बैठेंगे दो पहिया वाहन पे? मात्र 2 लोग को बैठना है। कितने लोगों को? 2 लोग। और हेलमेट कितना रहेगा उनके साथ? 2 लोगों के साथ 2 लोग ही बैठना है, दोनों के पास हेलमेट रहेगा। अभी हम लोग सिंगल वाला चेक कर रहे थे, अब तो डबल वाला भी चेक होगा कि 2 लोग बैठे हैं तो दोनों का हेलमेट चाहिए, एकदम कंपलसरी है। और इस हेलमेट में, उधर आप ध्यान मत दो, इधर सुनो, उधर वाला पकड़ाते रहेगा वो और चालान होते रहेगा। आपका हेलमेट खरीदने में मुश्किल से 1 से 1,500 रुपया लगता है। और आप अगर गिर जाते हो रोड पे, सड़क पे, तो अगर बच गए, आप चोट लगा और अगर बच गए तो भी कम से कम 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये खर्चा हो जाएगा। तो आप लोग ये बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारे लाभ के लिए, हमारे फायदे के लिए है कि कम से कम 1,000 रुपया का हेलमेट आता है, उसको पहन के चले। या आप लोग क्या कहते हैं उसको, शर्त लगा के चलो यमराज से, घर से जब निकले हो तो, कि भैया आज हमारी सेटिंग है, आज वो कुछ नहीं करेंगे। ऐसा अगर है तो बता दीजिए फिर कि हम लोग बातचीत होकर के निकला है, बैठक हो गई है आपकी यमराज के साथ कि आज कभी बाइक से निकले तो आप गिरेंगे ही नहीं, और गिरेंगे तो बिल्कुल चोट नहीं लगेगा। आपको पता है कि पूरे इस 3 महीने के दौरान जो 100 मौतें हुई है, वो 99% लोग जो थे वो बिना हेलमेट के थे। जो सुरक्षा के नियम का जो मानक है उसको फुलफिल नहीं कर रहे थे। उसका नियम क्या है? बहुत सारा है, जैसा कि आपको बताया कि एक बाइक पे 2 लोग रहेंगे, दोनों को हेलमेट लगा के चलना है। अगर बाय द वे आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, अगर 4 साल का बच्चा आपके साथ बैठा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 4 साल के बच्चे को भी हेलमेट लेना है। 4 साल से ऊपर के जितने बच्चे हैं, अगर आपके साथ सफर कर रहे हैं तो आप हेलमेट ले करके चलिए। 2 हैं बैठे हुए तो दोनों आइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी गाड़ी वाले की है कि आप, अगर आप अकेले चल रहे हो, आपकी गाड़ी है तो आप एक लेके चलो, लेकिन अगर आप डबल बिठा के रखे हो तो फिर फाइन भी आप ही के नाम से कटेगा, जिसके नाम से गाड़ी है। तो पहला तो ये इंश्योर कर लेना है कि एक वाहन पे 2 ही लोग बैठेंगे। अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं आप तो उसके साथ सिंपल सा है कि आप सीट बेल्ट लगा के चलें। चूंकि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होने के बाद जो दुर्घटनाग्रस्त जब होता है कोई व्यक्ति, जो मृत्यु का कारण बनता है, वो सीट बेल्ट नहीं लगाने से होता है। अब गाड़ी में इतनी जोर से झटका खाता है जिसके वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो आप 4 व्हीलर है तो वो सीट बेल्ट लगाना है। इस वाले में 2 लोगों को बैठना है। आपको एक बात और जानकारी देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अक्सर देखा जा रहा है कि वो लोग गाड़ी लेकर के, गार्जियन अगर गाड़ी घर में रखे हुए तो उनका गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। जितनी दूर तक मेरी आवाज जा रही है सब समझ लीजिए, अगर आप एक नाबालिग बच्चे को गाड़ी देते हो और अगर वो नाबालिग बच्चा गाड़ी के साथ पकड़ा जाता है तो कम से कम जो फाइन है वो 25,000 रुपए का है। कितना का है? सबको सुनाई दे रहा है? कितना का है? 25,000 का फाइन है। और 25,000 सिर्फ फाइन वही नहीं है, उसके अलावे आपकी जो गाड़ी का लाइसेंस है, जिनके नाम से गाड़ी है, उसका लाइसेंस वो कैंसिलेशन के लिए जाएगा। ठीक है? और उस नाबालिग बच्चे का जब तक वो 25 साल का नहीं होगा तब तक आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। ऐसे एलिजिबिलिटी क्या है? 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो लाइसेंस बना सकते हैं, लेकिन अगर नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया और फाइन हो गया, उसके साथ उसका लाइसेंस 25 साल का जब तक नहीं होता है तब तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। तो आप सोच लीजिए, गाड़ी आप इतनी मुश्किल से खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, अगर इतना ही पैसा होता तो आप 4 व्हीलर लेके चल रहे होते। तो बाइक से लेके चल रहे हैं और अगर आप 25,000 का फाइन हो जाए, वो एक बार का बता रहे हैं, और ये क्राइम अगर फिर रिपीट में चला गया फिर आप सोच नहीं सकते हो, तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी पहले और प्राथमिकी दर्ज होगा अलग से। तो 2 चीजें हो गया। तीसरा है कि जब कभी भी जो एक्सीडेंट का जो कारण हम लोग को समझ में आता है वो 4-5 चीज है, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो सबको समझ में आता है। जब आप चल रहे हो तो आपको क्या क्या चीज से के वजह से एक्सीडेंट होता है वो आपको भी पता है।
एक और जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप जब बाइक चलाते हैं तो देखते हैं कि अक्सर लोग हेडफोन और ईयरफोन लेकर के उसका इस्तेमाल करते हैं चलती गाड़ी में। वो भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता पीछे से आने वाली गाड़ी हॉर्न बजा रही है कि अगल बगल में क्या साउंड कर रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको पता नहीं चल पाता और अचानक आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, आप निश्चित रूप से गिरेंगे। तो चलती वाहन में किसी भी परिस्थिति में ना तो ईयरफोन हेड यूज करना है, ना फोन यूज करना है। तो ऐसे समय में अगर जैसे ही आपके पास अगर किसी का फोन कॉल आता है तो सबसे पहला काम ये करना है कि गाड़ी को साइड में लगाइए और 1 मिनट रुक करके बात कर लीजिए, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो। नहीं तो जहां गंतव्य पे जा रहे हैं आप जाइए और रुकिए, आराम से बात करिए अपना। लेकिन आप जो कार्रवाई करते हो ना कि आप टोपी लगाए हैं, आप हेलमेट लगाए और मोबाइल को उसमें डाल दीजिए या ईयरफोन लगा के चलिए, वो एकदम खतरनाक है, आपका जान कभी भी ले सकता है। एक और गोड्डा शहर में देखा जा रहा है, मीडिया के बंधु यहाँ पे उनके मार्फत से मैसेज दे रहे हैं सभी नौजुवकों को। एक हम लोग लगातार नोटिस कर रहे हैं, जो नया वाला सड़क बनाने जो फोर वे ये जो हमारा 4 लेन बना हुआ है, इस फोर लेन पे अक्सर कम उम्र के बच्चों को देखा जा रहा है कि स्टंटबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं जगह जगह पे। जिस दिन पकड़े गए वो सारे लोग हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, सभी वीडियो हम लोग पास अवेलेबल आ गया है, हम लोग उसमें चिन्हित कर रहे हैं और जो लोग भी पकड़ में आएंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप स्टंटबाजी करते रहते हो, आप अपना जान तो जोखिम में डालते हो, साथ साथ जो सामने वाले हैं और अगल बगल वाले हैं उनका भी जान जोखिम में डालते हो। ये चलने वाली रोड है, हमेशा चालू हालत में रहता है और वो भी बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद एक और सबसे बड़ा कारण जो एक्सीडेंट का, शराब पी करके वाहन न चलाएं, इसका भी निवेदन हम लोग लगातार कर रहे हैं। और आपको फिर से एक बार बता दें कि गोड्डा शहर में जितना भी एक्सीडेंट हुआ है उसमें मैक्सिमम केसेस में लोग शराब पिए हुए पाए गए हैं। वो कब पता चला? जब पोस्टमार्टम होता है ना, तो उस समय बता देता है कि शराब पिए हुए थे। तो जनरली ये देखा जा रहा है कि लोग शराब पी करके गाड़ी चलाएं। बार बार बोला जा रहा है अगर आप शराब पी के आदी हो तो आप अगर लेके जा रहे हो घर में पीजिए और आराम से कंबल तान के सो जाइए। लेकिन अगर आप रोड पे निकल रहे हो तो अपना जान भी जोखिम डाल रहे हो, सामने वाला का भी डाल रहे हो, और एक कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बार बार हम लोग समझा रहे हैं। और जब भी पकड़ेंगे, हम शराब वाला में आपको नहीं पता है, एक बार शराब वाले में पकड़े गए आप तो आपका फाइन 10,000 से ऊपर का है ना इंस्पेक्टर साहब। एक डेटा हम लास्ट में आपको बताएंगे कि कितना फाइन हुआ अभी तक। तो 10 से 15,000 से ऊपर फाइन होता है आपका शराब वाले में, गाड़ी जब्त रहेगी अलग से। और उसमें भी अगर 2 से 3 बार अगर ऐसे शराब पी करके आप चले गए जिसका चालान हो गया तो गाड़ी तो ब्लैक लिस्टेड होगी ही, या फिर आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो 2-3 चीजें हैं। अब एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि जनरली क्या हो रहा है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हम लोग एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। ओवर स्पीडिंग क्या? रोड में चल रहे हैं 40 से 50 से बाइक का चलाना, हम लोग हवाई जहाज बन के चलते हैं। और वैसे में क्या करते हैं, सामने जाने वाली गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं। जब भी ओवरटेक करिएगा और स्पीड में गाड़ी रहेगी तो निश्चित रूप से गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा। जब आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप गिरेंगे, और गिरेंगे तो जो मृत्यु दर है इसी में बढ़ते जा रहा है। और अब अपना जान खोने का जो डर है वो लगातार बढ़ता है और संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्पीडिंग में जनरली देखा जाता है कि जो बच्चे हैं, जो कम उम्र के हैं, जो नवजुवक कहिए उसको, बच्चे को तो चलाना नहीं 18 से नीचे वाले को, जो नवजुवक हैं उनको देखा जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग करते और ओवरटेक करके आगे निकलते हैं। तो ये सब सारा चीज़ था जिसके वजह से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ रहा है और एक्सीडेंट बढ़ रहा है। आप सबसे निवेदन है, एक बार फिर से गोड्डा पुलिस का निवेदन है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि आप सब जो भी रोड सेफ्टी का जो नियम है, यातायात के जो नियम है उसका पालन करें। अभी वर्तमान में ठंड का, अभी शीतलहर का समय चल रहा है। ऐसे समय में 1-2 प्रिकॉशन और लेना है। हर किसी को जो बाइक पे चल रहे हैं उनको जूता पहन के चलना है, साथ साथ में हाथ में दस्ताना होना चाहिए। आपके बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, नवजुवक, बच्चे नहीं, नवजुवक अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप ये सब प्रिकॉशन जो लेना है वो जरूर लेकर के चले। आपका हेलमेट तो ये भी बचाव करता है कि ठंडा के समय आप चल रहे हैं तो आपका सर भी बचा रहा है, ठंडा से भी बचा रहा है। लेकिन जब आप लोग ये ठान के चले हो कि नहीं हम लोग कुछ भी कर लो, हम लोग नहीं सुधरने वाले हैं, तो फिर हम लोग अपना काम करते रहते हैं, आप लोग अपना काम करते रहो। तो ये आप सबसे निवेदन है। अभी जितनी भी गाड़ियां, बड़ा बाबू इंस्पेक्टर साहब, जितनी भी गाड़ी अभी पकड़ाया है सबका कोशिश करना है, सबका चालान होगा, ऑनलाइन सबके घर पहुंच जाएगा। जो